नमस्कार, मैं सुनीता यादव, हिंदी अध्यापिका, सूरज स्कूल महेंद्रगढ़ से आज आपको हिंदी व्याकरण में शब्द रचना विषय के बारे में बताऊंगी। आज आप सीखेंगे कि शब्द रचना क्या है, शब्द की जो रचना है वो किस प्रकार की गई है, अब वो शब्द बनते कैसे हैं और इनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। देखें तो अब दिया गया है, सबसे पहले आप देखेंगे कि शब्द की जो परिभाषा है वो होती है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब जो ये सार्थक शब्द लिखा है इसका मतलब होता है कि सही अर्थ देना, किसी भी जो भी हम वर्णों को आपस में मिलाएंगे। अब देखो मैंने एक उदाहरण कर रखा है, यहाँ देख लीजिए, कै, मैं और ले। अब इन तीनों वर्णों को मैंने मिलाया तो ये कमल बना, कमल जिसका एक अपना एक अर्थ है। अब कहते हैं इसकी जो परिभाषा है वो है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो ये कमल है, ये सही अर्थ दे रहा है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, अगर हम इनको ऐसे जोड़ें ले, मैं और कै, तो ये शब्द जो है हमारा वो क्या बनेगा, वो निरर्थक बनेगा। इसका कोई अर्थ नहीं है हमारे शब्द, इसमें जो शब्द रचना में है, जो अगर सार्थक शब्द नहीं, सार्थक मेल नहीं है वर्णों का, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जो हमारे लिए ये शब्द निकल कर आया ये हमारा सार्थक शब्द है। अब आता है कि जो ये शब्द रचना है ये किस प्रकार की गई। तो अब शब्द रचना को वर्गीकरण में बांटा गया है, शब्दों को वर्गों में बांटा गया है। उसका वर्गीकरण देखें कितने आधार पर किया गया है। शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। शब्द का वर्गीकरण इसमें सबसे पहले भेद इसका जो आता है उसका आता है स्रोत, या इसका दूसरा नाम है जिसको हम उत्पत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। अब इसका दूसरा जो वर्ग है अब वो आता है रचना के आधार पर। अब जो तीसरा भेद है उसे हम कहते हैं अर्थ के आधार पर। और इसका जो चौथा वर्ग है उसे कहते हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब इसका जो शब्द का वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर बांटा गया। सबसे पहला स्रोत, या इसका दूसरा जो हम इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब आता है सेकंड रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर। अब जो चौथा इसका वर्गीकरण के शब्द का वर्ग है वो है प्रयोग के आधार पर। अब हम आपको जो सीखने का जो सबसे पहला विषय रहेगा ये रहेगा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया जाता है, इसके कितने भेद हैं, अब इसको सीखना है हमें। तो देखें पहला जो भेद है उसका जो वर्गीकरण के आधार पर पहले भेद में कितने भेद आते हैं। देखें स्रोत के आधार पर इसके भी स्रोत के आधार पर 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ध्यान से सुनेंगे। सबसे जो पहला भेद है इसका वो रहेगा हमारे लिए तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द। अब इसकी परिभाषा सुने ध्यान से कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब उसके उदाहरण लिख देती हूँ मैं। देखो यहाँ पर जैसे कि रात्रि शब्द, इसका प्रयोग हम संस्कृत का शब्द है, इसका प्रयोग हम हमारी हिंदी भाषा में करते हैं। ऐसे ही पुष्प है, दुग्ध, आदि। ये संस्कृत भाषा के शब्द जो मैंने लिखे जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका जो दूसरा भेद है वो देखें वो क्या रहेगा। अब आता है तद्भव रूप। जो तद्भव शब्द है वे शब्द कौन से होते हैं। देखें वे शब्द जो संस्कृत के जो शब्द थे जो रूप परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब ये संस्कृत का शब्द था, इसका जो परिवर्तित रूप है, जो हम तद्भव रूप में जो संस्कृत शब्द को हम प्रयोग कर रहे हैं वो है राग।
अब पुष्प को हम क्या यूज करते हैं, फूल की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे दुग्ध को अब क्या कहा जाता है, दूध कहते हैं हम तद्भव रूप में। आम्र को हम क्या कहते हैं, आम। तो ऐसे अनेकों शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द थे, जो तत्सम शब्द थे, उनको जो प्रयोग है हम हिंदी में ज्यों का त्यों कर रहे हैं। अब इनका जो बदला हुआ रूप था, जो तत्सम शब्द थे, जो अपना संस्कृत शब्द का जो रूप बदल के आया वो राग, पुष्प का जो आया फूल, दुग्ध का दूध, आम्र का आम। अब कहते हैं ये तद्भव शब्द थे जो संस्कृत से रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। अब इसका जो तीसरा भेद है उसे कहते हैं देशज शब्द। देशज शब्द इसका अर्थ है, या ये वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं। ये ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। जिसके लिए जैसे हम कोई छोटे छोटे शब्द लेंगे, जैसे जूता, रोड़ा, खिड़की, झाड़ू, ये जो शब्द हैं ये क्या है हमारे, ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, ये देशज शब्द हैं जो देश में उत्पन्न हुए हैं, देश में जन्मे शब्द कहला सकते हैं, इनको कह सकते हैं। तो ये वाले शब्द इस तरह के हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न या हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। अब आता है इसका जो चौथा भेद है उसे कहते हैं आगत। आगत शब्द या विदेशी शब्द भी कह सकते हो। इसका जो दूसरा नाम है उसे आप विदेशी शब्द भी कह सकते हो। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जो हिंदी भाषा में कहते हैं आगत हैं, और वो ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, जिसमें अंग्रेजी है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, ऐसी जो अनेकों देशों की जो भाषाएं थी उनके शब्दों को हमने अपनी भाषा में अपनाया, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाए, आगत शब्द। इसके लिए उदाहरण के लिए जैसे हम डॉक्टर है, अब डॉक्टर को हिंदी में भी हम डॉक्टर ही लिखते हैं और इंग्लिश में भी इसको हम डॉक्टर ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे डॉक्टर के बाद अगर हमने लिया आदमी, आदमी है और ये दूसरी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये आदमी है, अखबार है, ये जो है ये हमारी हिंदी भाषा के या संस्कृत भाषा के शब्द नहीं थे, ये विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द थे। डॉक्टर के अलावा अगर हमने स्कूल को पढ़ते हैं, जो स्कूल जिसको कहते हैं, अब स्कूल को इंग्लिश में भी आप स्कूल पढ़ते हैं और हिंदी में भी स्कूल पढ़ते हैं, तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो कहते हैं विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा स्रोत के आधार पर जो शब्दों का हमारी भाषा में जो प्रयोग किया जा रहा है, तो वो शब्द थे तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और आगत। आज आपको ये चारों भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।